सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महावीर स्टडीज। और आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। वैसे तो ये वाला जो चैप्टर्स का जो नंबर्स है ये हर बार बदल जाते हैं, यानी कि अगर इस साल की जो नई बुक छपी होगी उसमें ये चैप्टर नंबर कुछ और होगा, है ना। तो इससे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें भाई ये पता है कि मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया ये है चैप्टर का नाम। बस बात खत्म और हम लोग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए आज हम इस वाले चैप्टर को करना शुरू कर देते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ इस वाले चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले इस वाले चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे मुद्रण संस्कृति, यानी कि जो मुद्रण की जो संस्कृति है, संस्कृति का मतलब सॉरी मुद्रण की ये जो संस्कृति होती है, ये संस्कृति संस्कृति का मतलब क्या होता है? संस्कृति का मतलब होता है कोई भी एक प्रथा। तो ये वाली जो प्रथा थी, यानी कि जो मुद्रण जो था, ये किस प्रकार से सारी की सारी जो दुनिया थी, आधुनिक दुनिया, इसमें किस प्रकार से फैलती चली गई, कहां से शुरू हुई और कहां तक फैलती हुई चली गई थी, आज के समय तक ये मुद्रण जो है फैलती हुई चली जाती है। अब भाई मैं बता देता हूं मुद्रण का मतलब क्या होता है। मुद्रण का मतलब होता है छपाई। क्या होता है मुद्रण का मतलब? छपाई। ठीक है भाई, तो इसी के बारे में हम भाई पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए पहली बात, इसके अंदर एक शब्द दे रखा है कि ये खुशन बिसी क्या है? खुशन बिसी होता क्या है आखिरकार? तो भाई खुशन बिसी ये जो होता है इसका मतलब होता है सुलेखन। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है सुलेखन। सुलेखन मतलब, सुलेखन मीन्स होता है लिखना। जैसे भाई देखो मैं अपना नाम लिख रहा हूं, ठीक है, लेकिन भाई सुलेखन का मतलब होता है लिखना, तो होता ही होता है, लेकिन सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना सुलेखन कहलाता है। जैसे भाई मैंने इसमें लिख रखा है, लेकिन एक व्यक्ति और है जिसको भाई बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से लिखना आता है, ठीक है भाई। तो उससे भाई मैंने क्या किया, अपना नाम लिखवाया। जिस प्रकार से प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने क्या किया था, हमारा संविधान लिखा था, तो फिर भाई उसी प्रकार से भाई सुंदर सुंदर हाथों से लिखा था। ये पंक्ति भी लिखी होती है बुकों में कि प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने क्या किया था, बड़े ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे हाथों से हमारा भारतीय संविधान लिखा था, ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से हम भाई कह सकते हैं सुलेखन उसे ही कहते हैं जो सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा जाता है, उसको हम सुलेखन कहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं भाई मुद्रण की। तो चलिए भाई बढ़ते हैं इधर की तरफ। तो जहां सभी लोग शराब पीते हैं तथा दोस्तों से मिलते हैं और मिलते आते हैं, शराब घर कहलाती है। सॉरी, ये यहाँ पर कहलाता है, ठीक है भाई। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम भाई शराब घर कहते हैं। किसको? जहां पर सारे के सारे जो लोग हैं शराब पीते हैं और दोस्तों से मिलते हैं, और शराब घर वो कहलाता है, ठीक है भाई। मैं बात करता हूँ प्रिंट की। तो भाई प्रिंट की सबसे पहले तकनीक चीन, उसके बाद जापान, उसके बाद कोरिया इत्यादि देशों में हुई थी भाई, ठीक है। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? चीन से हुई थी, ठीक है भाई। तो चीन परीक्षाओं के लिए, यानी कि भाई जो चीन है उसने क्या किया, अपने देश की जो परीक्षा है, परीक्षा का मतलब एग्जाम, एग्जाम की परीक्षाओं के लिए उसने क्या किया, बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो प्रिंट है, प्रिंट का मतलब होता है छपाई की, किस चीजों की? पुस्तकों की छपाई की उसने बहुत ही ज्यादा मात्रा में, बड़ी ही तादाद में किताबें क्या कर दी उसने, छापना या छापता था। और फिर व्यापारी भी क्या करने लगे, इसको देखा, अरे यार ये चीन ही क्या कर रहा है, ये तो चीजों को छाप रहा है। तो उसी प्रकार से भाई व्यापारियों ने देखा। तो भाई जब व्यापारियों ने देखा तो उन्होंने भी किताबों पर भाई क्या कर दिया, सारे सारे व्यापारियों ने हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। और फिर भाई क्या हुआ, महिलाओं ने भी इसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी जो थी दिखाई थी। अब भाई मैं बात करता हूं, मैंने क्या बताया था यहाँ पर कि जो जितने भी जो देश थे, चीन था, अब उसके बाद कौन सा था, जापान। तो हम भाई जापान के ही बारे में पढ़ लेते हैं कि जापान जो था इसमें किस प्रकार से भाई जो वो थी, क्या कहते हैं, मुद्रण ये आई। जापान में भाई क्या हुआ, चीनी बौद्ध प्रचारक, प्रचारक का मतलब होता है प्रचार करने वाला। कौन होता है? प्रचार करने वाला, यानी कि भाई उसे क्या कहते हैं, प्रचार जो करता है उसको हम बोलते हैं प्रचारक। तो कौन सा प्रचारक था? बौद्ध धर्म का प्रचारक था। तो ये भाई जापान में कब गए? ये गया भाई 718 से 70 के भी ईस्वी में गया था, और मुद्रण की तकनीक जापान में ये लाए थे, ठीक है भाई। इन्होंने ही भाई क्या किए थे, चीन के अंदर मुद्रण की जो संस्कृति थी, जो परंपरा थी, जो तकनीक थी, उसको ये लेकर के आए थे। अब बौद्ध धर्म की किताब जिसका नाम डायमंड सूत्र है, ये 868 ईस्वी में छपी थी। यह जापानी भाषा की सबसे ज्यादा पुरानी किताबों में से एक है, या सबसे ज्यादा पुरानी किताब ये है। कौन सी वाली? डायमंड सूत्र। ये आपसे क्वेश्चन बनता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताइए जो जापान है उसकी सबसे ज्यादा पुरानी जो किताब है वो कौन सी, तो आपको बताना है डायमंड सूत्र है। और इस पुस्तक को कई विषयों पर छापा गया, अर्थात कई तरह से अलग अलग चीजों पर छापा गया है, अलग अलग टॉपिकों पर छापा गया। कौन कौन से टॉपिक? पहला टॉपिक है रसोई, दूसरा टॉपिक है शिष्टाचार, यानी कि बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार यानी कि भ्रष्टाचार,
भ्रष्टाचार, ठीक है भाई, इस पर छापा गया है। अब भाई बात करता हूँ, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया भाई, किसके अंदर मुद्रण, जापान के अंदर। अब मैं बात करता हूँ कोरिया के अंदर, है ना। अब सॉरी, कोरिया नहीं, पहले हम उसके बाद, उससे पहले हम बात करेंगे सारे सारे यूरोप में मुद्रण, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा किसके बारे में, कोरिया के बारे में। अब भाई देखिए, यूरोप में मुद्रण, अब भाई इटली के महान खोजी, अब भाई इटली का एक बहुत ही ज्यादा महान व्यक्ति था, जो बहुत ही ज्यादा महान खोजी व्यक्ति था, खोजी यानी कि चीजों को खोजने वाला, उसका नाम क्या था, मार्को पोलो। ये कौन थे, ये भाई चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद चीन वापस आए थे। अब भाई ये क्या किया इन्होंने, चीन के अंदर ये भाई गए खोज करने के बाद चीन वापस आए थे, और अपने साथ क्या लेकर के आए थे, ब्लॉक प्रिंटिंग की जानकारी लेकर के आए थे। और जल्द ही यह तकनीक सारे की सारी यूरोप में फैल गई थी, जिसमें हाथ से लिखी पुस्तकों का महत्व भाई क्या हो गया, घट गया। जिससे नहीं, सॉरी, जिससे, हाँ जिससे, जिसमें नहीं जिससे। अब भाई जिससे क्या हो गया, जो हाथ से लिखी हुई जो पुस्तकें थी, वो सारी की सारी जितनी भी पुस्तकें थी, उनका जितना भी महत्व था, वो सब कुछ हट गया। क्यों भाई, अब प्रिंट क्या क्या होने लगा, प्रिंट होने लगा, अर्थात मुद्रण होने लगा, अब हाथों से ही छपने लगी। तो भाई अब भाई ये बताओ, सॉरी हाथों से नहीं, मशीनों से ही छपने लगी। अब जब भाई चीजें मशीनों से ही छपने लग जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली उसका महत्व खत्म हो जाएगा। यानी कि जो चीजें हाथ से लिखती है, अब क्यों लिखेगा कोई, इतनी मेहनत क्यों करेगा, जब चीजों को हाथ से छापा जा सकता है ना भाई। तो यही सब कुछ हुआ था, और इस प्रकार से सारी सारी यूरोप में जो मुद्रण जो था फैल चुका था। ठीक है भाई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। तो भाई ये देखिए, गुटेनबर्ग क्या है और प्रिंटिंग प्रेस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस जाहिर सी बात है, ये एक छपाई करने वाली मशीन होगी। कौन सी मशीन होगी ये छपाई करने वाली मशीन होगी। जाहिर सी बात है, जब हम इसके बारे में यही पढ़ रहे हैं, मुद्रण के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है छपाई के ही बारे में पढ़ रहे हैं। और क्या होगा, गुटेनबर्ग के पिता एक व्यापारी थे। गुटेनबर्ग के जो पिता थे वो कौन थे भाई, वो एक व्यापारी थे। ठीक है भाई, और ये जो थे खेती की रियासत में पले बड़े थे, अर्थात खेती जो होती थी उसी में ही ये क्या करते थे, पले बड़े थे। यानी कि जो जिनका जन्म हुआ था, ये बहुत ही बड़े रियासत में हुआ था, इनके पास बहुत ही ज्यादा खेती जमीन जायदाद थी। ये बचपन से ही जैतून एक प्रकार की मशीन होती है, और तेल पेरने वाली मशीन को भाई क्या करते थे, देखते आए थे बचपन से ही भाई। जैतून और तेल को पेरने वाली एक मशीन होती है, उसको ये बचपन से ही देखते आए थे। और गुटेनबर्ग ने क्या किया, पत्थर पर पॉलिश की कला सीख ली। यानी पत्थर पर इन्होंने भाई क्या किया, पॉलिश करना सीख लिया। और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैतून यानी कि ये और तेल पेरने वाली जो मशीन हुआ करती था, इसी को देखते हुए प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल इन्होंने बना दिया। और क्या किया इन्होंने, 1848 तक यंत्र मशीन तैयार हो गई थी, यानी 1848 तक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, कि भाई ये बताइए, जो गुटेनबर्ग है, इसने अपना यंत्र जो था बना करके कब तैयार कर लिया। तो आपको पता ना, ये यंत्र जो था 1848 में तैयार कर लिया था। ठीक है भाई, और क्या हुआ था, और भाई इन्होंने पहली पुस्तक बाइबिल, पहली पुस्तक जो बाइबिल है, इन्होंने कब छापी थी, इन्होंने जो पहली पुस्तक जो थी, बाइबल नाम की एक पुस्तक थी, वो इन्होंने छापी थी। किसने छापी थी, गुटेनबर्ग ने। अब भाई शुरू करते हैं नया पाठ्यवर्ग। इसमें क्या आता है भाई, जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी मशीनें छापी गई हैं, तो मशीनों के आने से कई सारी जो कॉपियां थी वो छापी गई, जिससे भाई क्या हुआ, इनके जो दाम थे वो भाई कम हो गए। अब भाई दाम जो है इनके कम हो गए, और लोग जो थे पढ़े लिखे भी बहुत ज्यादा कम थे, जिसके कारण भाई क्या हुआ, मौखिक यानी मुंह से लेन देन बहुत ज्यादा चलता था। ठीक है भाई, यहीं पर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीटेड हो जाता है। तो चलिए भैया, यहाँ पर जो है आपका चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। और अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में, हम जरूर बनाएंगे। तो आप लोग जरूर हमारी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम आगे अगली वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।